बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुडैस न्यू विज़ारिश में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में खट्टे मीठे दही भल्लों की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत क्विक रेसिपी है। बहुत से लोग एक इशू रेस करते हैं कि जब हम भल्ले बनाते हैं तो हमारे भल्ले सॉफ़्ट नहीं बनते। तो आज मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी कि आपके दही भल्ले कैसे सॉफ़्ट बन सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार कैसे बन सकते हैं, और ऐसे भल्ले बनाऊंगी जो टूटेंगे भी नहीं। बहुत से इश्यूज ये लोग रेस करते हैं कि हम भल्ले बनाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते, सख्त बन जाते हैं और खाने में भी टेस्टी नहीं होते, या सोडे का एक टेस्ट आता है। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है 1.5 कप बेसन, और उसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट और मैंने कुछ थोड़ा सा ज़ीरा और तकरीबन 2 से 3 चुटकी मैंने ऐड किया है मीठे सोडे के। मीठा सोडा भल्लों को फुलाने के काम आता है और इसको सॉफ्ट बनाने के काम आता है। इस मिक्सचर में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बेसन को एक बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। हमें एकदम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा एक एक सिप पानी का ऐड करना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि बेसन में कोई भी गुठलियाँ बाकी ना रहें। अगर आप एकदम से ज़्यादा पानी ऐड कर लेंगे तो ये जो पेस्ट है ये बहुत पतला सा बनेगा और भले हमारे अच्छे नहीं बनेंगे, वो टूट जाएंगे। इस बेसन की कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। आप लोगों ने इतना ही इसको थिन रखना है, इससे ज़्यादा थिन भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना। चलें जी, अब फ्राई पैन में भल्लों को एक एक स्पून आप अपने लेके अपने नीड के अकॉर्डिंग बड़े बड़े भल्ले बनाने चाहें तो बड़ी चम्मच से बनाएंगे, और अगर छोटी छोटी भल्लियाँ बनाना चाहें तो छोटी चम्मच से बना लें। जो साइज़ आपको रिक्वायर्ड हो आप उसको बनाइएगा, और कोशिश किया करें कि भले हमेशा आप फ्राई पैन में बनाएं। अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो तब भी हमारे भल्ले अच्छे नहीं बनेंगे, या उनकी शेप अच्छी नहीं बनती, या वो तब भी टूट जाते हैं, या बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बन जाते हैं। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 दो साइज़ों के आपके सामने बनाए हैं। और अब मैंने दही दही वाले पानी में इसको ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने दही लेके उसकी लस्सी बना लिया पतली सी, या अगर आपके घर में लस्सी कोई पड़ी हुई है तो उसमें भी आप भल्लों को डिप कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप पानी में भी डिप कर सकते हैं, और फिर हल्के हाथों से आपने इसको स्क्वीज़ करके भल्लों को निकाल लेना है। 5 से 7 मिनटों के बाद इसको निकाल लेना है। अब मैंने 1 कप बॉयल किए हुए चने ले लिए हैं। ये मैंने फ्रीज़ कर लिए थे रमज़ान से पहले, और तकरीबन 1 कप ही बॉयल आलू ले लिया है, और थोड़ा एक छोटा सा दरमियानी साइज़ का प्याज कट करके ऐड कर दिए है। आप चाहें अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मैंने प्याज और टमाटर ऐड कर दिए हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक ही मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसमें अजवाइन थोड़ी सी ऐड कर दी है, हरा धनिया वगैरह ऐड कर दिया। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, और थोड़े से ब्लैक पेपर ऐड कर दिए हैं। अच्छा, ये भले मैं इसलिए ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ कि मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी। उसमें ऑलरेडी तमाम स्पाइसेस मौजूद होते हैं। अब मैंने भल्लों को ऊपर बहुत अच्छा सा डेकोरेट कर दिया, और इसमें मैंने पतली सी लस्सी बना के ऐड किया है, क्योंकि भल्ले लस्सी एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें भी भले एब्जॉर्ब करेंगे। और उसके ऊपर मैंने थिक दही जो होती है, जो बाज़ार से मिलती है, वो मैंने ऐड कर दी है। दही को मैंने बीट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, दही के साथ कुछ नहीं करना, और इसको थिक थिक ही ऐड करना है ताकि बहुत मज़े का फ्लेवर आए दही का। हल्का सा मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, और मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया है। अच्छा, अब इसको खट्टे मीठे बनाने के लिए इसके ऊपर आप इमली की मीठी चटनी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास खट्टी मीठी चटनी है इमली की तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इसके ऊपर वो भी ऐड कर सकते हैं। और मेन जो टिप है वो ये है कि दही की आपने लस्सी ही बना के भल्लों में ऐड करनी है। आपने थिक दही ऐड नहीं करना या पानी ऐड नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा पानी ऐड करके दही की लस्सी बना के आपने इसमें ऐड करनी है, क्योंकि भल्ले पानी भी इब्जॉर्ब करते हैं जैसे, वैसे ही ये यहाँ पे इस पॉइंट पे लस्सी को इब्जॉर्ब करेंगे। पानी सारा वो सक कर लेंगे और पीछे थिक थिक दही आपको बच जाएगा। उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।